गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ पॉलिटिकल थिंकर नेम्ड रूसो। रूसो के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके क्या वर्क्स थे, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी लाइफ कैसी रही, क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम आज कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सबसे पहले हम किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए उनका बर्थ कब हुआ और डेथ कब हुई। तो रूसो का बर्थ हुआ था 1712 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1778 में। ये जो थे एक बहुत ही वेल नोन सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर थे, बहुत जाने माने सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलोसोफर थे, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ जनरल विल। जनरल विल के ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या थी वो जनरल विल के ऊपर थ्योरी, उसमें क्या बोला था रूसो ने। तो वो सब चीज़ हम आगे कवर करने वाले हैं। तो अगर हम देखें इनका बर्थ हुआ कहाँ था, हमने बोला 1712 में हुआ था, बट कहाँ पे हुआ था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा एक प्लेस का नाम है जो कि स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पे इनका जो है बर्थ हुआ था। एंड इनकी जो फैमिली थी वो ओरिजिनली कहाँ से थी, फ्रांस से थी। तो इनका जो बर्थ था वो तो हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बट इनकी फैमिली जो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग किया करती थी, फ्रांस से बिलोंग किया करती थी। इनकी मदर की जो है डेथ हो गई थी जब वो रूसो को बर्थ दे रही थी, तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड इनके फादर का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर था, बहुत अजीब सा बिहेवियर था। इनके फादर ने इनको ब्रॉट अप किया और बहुत ज़्यादा पैम्पर किया और इन्हें पूरा बिगाड़ दिया। हालांकि जो रूसो थे वो बहुत ही ब्राइट यंग बॉय थे, बट इन्होंने 16 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया और एक वेगाबॉन्ड बन गए। वेगाबॉन्ड मतलब एक ऐसे इंसान जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ हम इनकी बेसिकली पूरी लाइफ के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला इनका बर्थ हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनकी फैमिली जो है फ्रांस से बिलोंग करती थी। मदर ने जब इनको बर्थ दिया तब उस टाइम पे उनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनके फादर का थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर था, फादर ने इनको ब्रॉट अप किया एंड इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके पूरा स्पॉइल कर दिया। तो बट फिर भी हमने बोला कि ये बहुत ही ब्राइट यंग बॉय थे रूसो, बट इन्होंने 16 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया और क्या बन गए, वेगाबॉन्ड बन गए। जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वॉन्डर करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेगाबॉन्ड। रूसो की जो लाइफ थी वो थॉमस हॉब और जॉन लॉकी से बहुत डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? जैसे कि थॉमस हॉब और जॉन लॉकी को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एलाइट यूनिवर्सिटी में जाने की, तो इनको वैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉकी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई की थी, बट यहाँ पे इनको कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने को नहीं मिला। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है पॉवर्टी में निकाल दी, दैट मीन्स गरीबी में निकाल दी। इनके पास हाई पेइंग जॉब नहीं थी। ठीक है, वेरेज अगर हम थॉमस हॉब्स और जॉन लॉकी की बात करें तो उनके पास बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स थी। इनको कोई नोबलमैन का सपोर्ट नहीं मिला, वेरेज थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉकी को वो सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली अगर हम रूसो की लाइफ को अगर डिस्क्राइब करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है पॉवर्टी में निकाल दी। इनको ना तो कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करने का मौका मिला, न ही इनको हाई पेइंग जॉब्स मिली। तो इन्होंने पूरी जो अपनी जिंदगी थी कहीं ना कहीं पॉवर्टी में निकाल दी। तो रूसो की जो लाइफ थी वो एक बहुत ही डिप्राइवेशन वाली लाइफ थी, पॉवर्टी वाली लाइफ थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। एंड इसी पॉवर्टी में, इसी गरीबी में रूसो की डेथ भी हो गई। तो उन्होंने लाइफ में कभी भी अमीरी जो है एक्सपीरियंस की ही नहीं, क्या होता है पैसा होना वो चीज़ एक्सपीरियंस किया ही नहीं। आफ्टर लिविंग होम, जब इन्होंने 16 इयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया था तो वो कहाँ जाके रहने लग गए थे, एक कैथोलिक मोनास्ट्री में जाके रहने लग गए थे। और वहाँ पे इनको जॉब मिली थी एज अ डोमेस्टिक हेल्प, दैट मीन्स जो घर के काम काज करते हैं वैसी इनको एक जॉब मिली थी, बट वो वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं कर पाए। इन्होंने जो है म्यूजिक भी सीखा और ये फिर धीरे धीरे किनके साथ रहने लग गए थे, सोशलाइट के साथ रहने लग गए थे। इनको बाद में एक और जॉब मिली थी एज अ सेक्रेटरी, बट उससे भी इनको डिसमिस कर दिया गया। एंड फिर जब इनकी मैरिज हुई तो इन्होंने एक इलिटरेट लेडी से जो है शादी की जिनका नाम था थेरेसे लेवेसुर, और इनके 5 बच्चे भी हुए। बट रूसो ने क्या करा, उन 5 बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। एंड बाद में उन्होंने एक ऐसे भी लिखा जिसका टाइटल था हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स
हेल्प टू प्योरीफाई करप्ट मॉरल्स। दैट मीन्स कि जो साइंस और आर्ट्स इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या उस प्रोग्रेस ने कहीं भी हेल्प करी है ये जितने भी करप्ट मॉरल्स है इसको प्योरीफाई करने में? उस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक ऐसे भी लिखा। ठीक है, इनके बहुत सारे वर्क्स थे, बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारे इन्होंने चीज़ें लिखी। तो क्या क्या थे? सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली, द कन्फेशंस, द डायलॉग्स, ये सारे जो है रूसो के वर्क्स थे। तो अभी तक हमने बेसिकली उनकी लाइफ को डिस्कस किया कि कैसे उनकी लाइफ कैसी रही थी, क्या चीज़ें उन्होंने करी, क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी, क्या नहीं करी, वो सब चीज़ें हमने देखी। एंड उनके क्या वर्क्स थे, उन्होंने किस किस चीज़ों पे लिखा, तो वो चीज़ हमने देखी। जब भी हम किसी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज एज वी आर स्टडिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो दैट मीन्स हमको पॉलिटिकल थिंकर के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो स्पेशली याद रखना, जब भी हम किसी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं तो हमको वर्क्स उनके याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, ये एग्जाम में 2 मार्कर के लिए या फिर कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है कि उनके क्या क्या वर्क्स थे। तो इनको चारों के नाम जो है प्लीज़ याद कर लेना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली, द कन्फेशन एंड द डायलॉग्स। ओके, अब ये जो रूसो थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, किससे जो है बहुत ही प्रभावित थे? तो वो थे प्लेटो से, मॉन्टेस्क्यू से, जॉन लॉकी से, ग्रोटियस से, इन सब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो कहीं पे भी जब कोई भी इंसान किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं उसके आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ तक कवर करी। अब हम देखते हैं कि रूसो के क्या व्यूज़ थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, कि इंसान का नेचर कैसा होता है उसके ऊपर रूसो के क्या व्यूज़ थे। तो अब रूसो का ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या कहना था? तो रूसो ने बोला कि जो मैन होता है, दैट मीन्स जो इंसान होता है, वो बाय बर्थ कभी भी एविल नहीं होता है, कभी भी शैतान नहीं होता है। कुछ रॉन्ग सोशल एक्शंस के कारण वो धीरे धीरे शैतान में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्वेरलसम बन जाता है, मतलब एक झगड़ालू इंसान बन जाता है, अनग्रेटफुल बन जाता है, एंग्शियस बन जाता है, विक्ड बन जाता है। क्यों? रॉन्ग सोशल एक्शंस के कारण। उसने बोला कि बाय नेचर मैन के अंदर तो 2 इंस्टिंक्ट्स होती है, एक होती है सेल्फ लव की कि उसको खुद से बहुत प्यार करता है, और दूसरी होती है सिंपैथी की, या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअल एड की। ठीक है, तो ये 2 इंस्टिंक्ट्स होती है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इन 2 इंस्टिंक्ट्स का जो है क्या हो जाए, क्लैश हो जाए, दोनों एक साथ जो है टकरा जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि ये जो 2 इंस्टिंक्ट्स है वो एक टाइम पे साथ में टकरा सकती है, क्लैश हो सकती है। तो ऐसे में तीसरे इंस्टिंक्ट जो है मैन की वो जागती है, दैट इज कॉन्शियंस। अब ये कॉन्शियंस क्या होता है? तो कॉन्शियंस मतलब इंसान को हमेशा सेंस होता है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, तब वो अपना माइंड का यूज़ करता है। जो भी इसको राइट लगता है या जो भी इसको रॉन्ग लगता है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियंस है ये एजुकेशन के ऊपर, रीजन के ऊपर, इन सब के ऊपर आती है। इन 2 इंस्टिंक्ट्स के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कंफ्यूजन होती है, उसको कौन सॉल्व करती है? कॉन्शियंस सॉल्व करती है। तो अब रूसो कहते हैं, क्योंकि हमने तो बोला कि मैन की बाय नेचर या बाय बर्थ 2 इंस्टिंक्ट होती है, दैट इज ऑफ सेल्फ लव और सिंपैथी। तो ये तो दोनों अच्छी चीज़ है, ये दोनों अच्छे नेचर है। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इंसान को बुरा बना देती है? तो रूसो बोलते हैं कि जब सेल्फ लव जो है वो ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइड में, घमंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये ही एक कारण होता है कि इंसान जो है धीरे धीरे एविल में कन्वर्ट होता जाता है, धीरे धीरे शैतान बनता जाता है। एंड इसीलिए रूसो बोलते हैं कि अगर इंसान जो है इस प्राइड को छोड़ दे तो ऐसे में वो क्या कर पाएगा? वो गिव अप कर पाएगा। ये जितना भी फॉल्सहुड है या गलत चीज़ें जो है या जो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, उसको वो गिव अप कर पाएगा और सबके साथ पीसफुली रह पाएगा। एंड क्योंकि मैन के अंदर एक और इंस्टिंक्ट होता है, उनके पास फ्रीडम होती है अपना खुद का पाथ चूज करने की। तो ये ही चीज़ जो है, ये ही इंस्टिंक्ट जो है डिफ्रेंशिएट करता है इंसानों को और एनिमल्स को। ठीक है, और एंड ये इंस्टिंक्ट जो है मैन के अंदर, इंसान के अंदर परफेक्शन लाता है कि उसके पास फ्रीडम है अपना खुद का पाथ चूज करने की, तो वो चाहे तो राइट पाथ भी चूज कर सकता है।
तो ये तो देखा हमने रूसो के क्या व्यूज थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, जहाँ पे रूसो ने बोला कि मैन जो होता है बाय बर्थ वो शैतान नहीं पैदा होता है, बट कुछ रॉन्ग सोशल एक्शंस ऐसे होते हैं जो उसे एविल में कन्वर्ट कर देते हैं, एविल बना देते हैं, ठीक है। बट बाय नेचर अगर हम देखें तो मैन में दो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दैट इज सेल्फ लव के और सिंपैथी के। बट एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि ये जो दो इंस्टिंक्ट्स है वो क्लैश हो सकते हैं, तो ऐसे में थर्ड इंस्टिंक्ट आता है, दैट इज कॉन्शियंस, ठीक है। और ये जो कॉन्शियंस होता है दैट मीन्स इंसान को एक सेंस होता है कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ का सेंस होता है। तो ये जो कॉन्शियस होता है ये अबाव होता है जितनी भी एजुकेशन है, रीजन, लॉजिक, इन सब के अबाव होता है कॉन्शियस, ठीक है। एंड ये ही कॉन्शियस क्या सॉल्व करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है बिटवीन दीज टू इंस्टिंक्ट्स दैट इज ऑफ सेल्फ लव एंड सिंपैथी के बीच में जितनी भी लड़ाई हुई है उसको सॉल्व करने का काम होता है कॉन्शियस का, कि हम ऐसे में अगर दोनों जगह यहाँ पे टकरा गई तो हम अपना कॉन्शियस यूज कर सकते हैं और हम देख सकते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और फिर रूसो बोलते हैं कि जब बाय नेचर इंसान अच्छा ही होता है, उसमें ये दो इंस्टिंक्ट्स होती है, दैट इज ऑफ सेल्फ लव और सिंपैथी, जो कि अच्छा नेचर शो करती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको बुरा बना देती है, तो रूसो बोलता है कि जब सेल्फ लव कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइड में, और यही कारण होता है इंसान का एविल बनने का। तो रूसो के अकॉर्डिंग अगर इंसान जो है प्राइड छोड़ दे तो वो जो है ये फॉल्सहुड और इल्यूजन, मतलब वो जिस भ्रम में जी रहा है उसको भी छोड़ पाएगा, एंड फिर वो क्या कर पाएगा, एक पीसफुल लाइफ जी पाएगा। एंड मैन के पास एक और इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपना खुद का पाथ खुद चूज कर सके, तो वो इंस्टिंक्ट जो है उसे किससे डिफ्रेंशिएट करता है, एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता है, एंड उस इंस्टिंक्ट से वो क्या ला सकता है, अपनी लाइफ में परफेक्शन ला सकता है। ओके, सो ये तो हमने देखे रूसो के क्या व्यूज थे ह्यूमन नेचर के ऊपर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो दैट वाज इट। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करा अबाउट द रूसोज लाइफस्टाइल की, कैसा उनकी लाइफ थी, क्या था उनके बारे में, एंड उनकी क्या व्यूज थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, उसको हमने डिस्कस किया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि रूसो के क्या व्यूज थे स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, या मुझे और कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मेरे को वीडियो लेके आनी चाहिए। सो कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़े से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिसको भी नीड है। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या फिर समझ में आता है तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।